लंका वो कितनी वैभवशाली थी, वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी वैभव की। और रावण, उसमें पांडित्य की कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार का ज्ञान उसके पास में था। ये है आम जिंदगी। और रावण का किंगडम एक अत्याचारी असुर, अत्याचारी राक्षस के रूप में ही उसको, जिसे उसके लोग पसंद करते थे। मतलब बिनोवेलेंट किंग ही हुआ ना, परोपकारी दयालु राजा, तभी तो लोग पसंद करेंगे ना। ये है मेंटोस जिंदगी। तो गाइस, ये हमारी पिछली वाली वीडियो का पार्ट 2 हम लेके आए हैं, जो हमने प्रतीक बोराडे के ऊपर रिएक्शन दिया था। प्रतीक बोराडे जो यश और नमित मल्होत्रा के इंटरव्यू में जो बात किए हैं उसके बारे में बात किए हैं, ये उसी का सेकंड पार्ट, कंटिन्यूएशन। क्योंकि जो वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत लंबी वीडियो थी और बहुत लेंदी हो रही थी। तुमने कहा यार इसको, और भाई बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। सो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1, वो जाओ। क्योंकि इस इंटरव्यू में ऐसा कहीं भी कुछ पॉइंट movie story where you really have to sit down and break. अवतार मेट्स ग्लैडिएटर, पहले दिन हमें एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल, अवतार का विजुअल एक्सपीरियंस प्लस ग्लैडिएटर का रॉनेस, ग्राउंडेड और ह्यूमन एक्सपीरियंस। पार्ट 1 देख लो ताकि आपको समझ में आए कि ये वीडियो है क्यों। Oh shit, here we go again. चलो आपको दिख जाएगा। 3, 2, 1। तो गाइस, अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे पता चलता है कि प्रतीक बोराडे इज अ फॉलोअर ऑफ आसाराम। प्रतीक बोराडे के ऑडियंस की जरा ये वाले कुछ आप कमेंट्स देखो। अब इसके बाद जरा आप मुझे खुद बताओ कि एक्चुअली में असली रावण है कौन। लगाओ भाई, भोग बोराडे। और म्यूज टीवी करके है, उसका इंटरव्यू भी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है ना? सुनिए। It's a little bit about Ravana for people who don't know about this, about the person or the story. Ravana is यहाँ पर फिर से इस एंकर ने रावण के बारे में पूछा। जितने भी इंटरव्यूज है, बार बार ये रावण को लेकर के क्यों पूछा जा रहा है, ये मेरी जितने भी इंटरव्यूज यश के साथ है वहां पे रावण के बारे में पूछा जा रहा है। सर, पार्ट 1 में भी हमने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। अब पार्ट 2 में भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर यश का कैरेक्टर राम प्ले कर रहा होता ना, तो लोग उससे राम के बारे में पूछते। अरे जैसे रणवीर से कोलाइडर में पूछा गया था, रणवीर कपूर से सबने राम के रिगार्डिंग बातें की थी ना, नमित से दोनों के बारे में, नितेश से दोनों के बारे में। और यहाँ पे यश है, वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो उससे रावण के रिगार्डिंग बात करेंगे ना। इसमें गलत क्या है? आगे चलते हैं। क्या समझ से परे भाई। हाँ, मेरे भी समझ से परे। हाँ, अब सुनिए क्या रावण के बारे में यश ने क्या कहा। भाई आगे कर। is a very complex character. The story. Ravana is a very complex character. You know, Yes. it's like he's not a quintessential bad guy kind. Yes, he's a very bad guy because Vishnu had to take avatar. Yeah. ये इंटरव्यू कल रात को ही अपलोड हुआ है। कल रात को शायद 10 या 7-8 बजे के करीब शायद हुआ होगा, या 10 बजे के करीब। लेंदी करना है, कैसे करे ऐसे करे। हमने नमित मल्होत्रा देखा, ये नहीं, टीचर को अगर कुछ समझ नहीं आता ना, ये कर देगा बस। और देखिए कितना परेशान लग रहा है, देखो जैसे क्योंकि मिल ही नहीं रहा। नहीं, अब ये नहीं, क्विंटेसेंशियल वाले वर्ड को लेके पकड़ेगा, देखना। क्विंटेसेंशियल का मीनिंग पता ही नहीं होगा। नहीं, नीतीश तिवारी को उत्तर देते हुए जो वीडियो बनाया था ना, उसमें जो बात कही थी कि भाई रावण के अत्याचारों से धरती पर हाहाकार मचा हुआ था और इसी कारण से भगवान विष्णु ने अवतार लेना पड़ा, बराबर ना? तो शायद उन्हीं बातों को वो यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, पता। हाँ, तो भाई तुम पिछले जितने 18-19 मिनट का वीडियो हो गया इसका चल चुका है। इसका कहने का है कि रामायण की टीम ने इसका वीडियो क्यों नहीं देखा? भाई तू सिर्फ रिपीट कर रहा है। तुझे जब इस वीडियो में नहीं मिल रहा है, तू नीतीश तिवारी वाले का वीडियो उठा के रिपीट कर ले रहे हैं। यहाँ पे वाली वीडियो डाल दिया है ना, लोग देख लेंगे ना, क्यों परेशान है भाई उसके लिए। आगे चल। नहीं, हमारा वीडियो देखा नहीं देखा या क्या है वो तो वही जाने, पर आप देखिए वही बात यहाँ पर वो रिपीट कर रहे हैं। पहले तो कहा कि रावण कोई क्विंटेसेंशियल बैड गाय नहीं था, कुछ ऐसा ट्रेडिशनल वे में जैसे एक विलन को दिखाया जाता है, एक बैड गाय को दिखाया जाता है, वैसा वो बैड गाय नहीं था। हाँ, वो बैड गाय अवश्य था, मतलब था बैड गाय। भगवान विष्णु ने अवतार लेना पड़ा था। पहले कहा कि क्विंटेसेंशियल बैड गाय नहीं था। क्विंटेसेंशियल यानी सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट या सबसे ऊपर, ऐसा कोई मतलब एकदम ऐसा प्योर विलन ट्रेडिशनली जैसे दिखाया जाता है वैसे नहीं था। पर हाँ, बैड गाय था, भगवान विष्णु ने अवतार लेना पड़ा। ये कल रात को ये सिनेमा कॉन करके कोई इवेंट है, वहाँ पर भी रामायण के टीजर को शायद वे रिलीज कर रहे हैं।
मालिक वहां रिलीज टीजर को नहीं कर रहे हैं, वहां पे थोड़े से शॉर्ट्स दिखाए गए हैं। और दूसरी बात, सिनेमा कौन पता है किस लिए होता है? ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सके, वहां पे अलग अलग स्क्रीन वाले लोग आते, वर्ल्ड वाइड आप अपने आप को वहां पे बेचने जाते हो। सिनेमा कॉन में लोगों को वहां पे पैनल नहीं मिलता है जल्दी, चंटर पंटर। हाँ, और वहां पे रामायण का पैनल ही इतना बड़ा था ना, क्या इंसान है, इसको पच नहीं रहा है क्या? हजम नहीं हो रहा है। और रामायण के भी वो मॉडर्नाइजेशन की जो बातें हैं, फिर वेस्टर्न लोगों के लिए जो बना रहा है, उसका मतलब ये है कि द प्रेजेंटेशन, That's it. वो राम जी को नहीं बना दे रहे कि वो लंदन का आदमी है कि यूएस का आदमी। ऐसा नहीं हो रहा है कि बकिंगम पैलेस से राम जी चल के निकल के आ रहे हैं, अयोध्या से ही आ रहे हैं वो। तो अभी हाल ही में आया हुआ इंटरव्यू है, बाकी के इंटरव्यू शायद पहले शूट हुए होंगे, नीतीश तिवारी वगैरह उनका 8 दिन पहले जो हमने किया था, तो शायद उसका उत्तर देते हुए हमने जो वीडियो बनाया था उसके बाद में ये भाई नहीं हो इतने इम्पोर्टेंट, ठीक है, नहीं देखना है वो लोग। आगे चलो। शायद शब्दों को थोड़ा सा बदल करके प्रेजेंट किया जा रहा है बिना इंटरव्यूज में कि वो क्विंटेसेंशियल बैड गाय नहीं था, पर हाँ बैड गाय था। नहीं, सिर्फ उसकी बात को 10 बार रिपीट कर दिया बस। कंट्रोवर्सी कहाँ से करा तूने? करना भाई, क्या वो नहीं मिला? नहीं है ना, नहीं मिला, बस बातों को रिपीट कर दिया। हाँ, और हम ऐसे एक बार दांत दिखा दे यार, क्या भाई क्या बोलूं भाई। भगवान विष्णु ने अवतार लेना पड़ा, ये अभी वो बोल रहे हैं, आगे सुनिए। As Rama to come and finish him, he had become so powerful. He went on to, damaging 3 realms. He captured all the 3 realms, and I'm going to not reveal much about it, but the way Ravana's character is written originally is also to show that anything too much is too bad. He becomes so powerful. He becomes, he's good in whatever he does. He's good in whatever he does. Like, he's a great musician, he's a scholar, he's a great warrior, a great king who's loved by his अब एक मिनट लो, जिनको अभी तक नहीं पता, ये सेम बात यश ने इसके पहले जो इसने जो पार्ट 1 वाला है ना, वहां पे भी इसने वही बातें की थी, और ये सेम यश ने वही जो यश को बोलने को बोला गया है, वही चीज यश ने यहाँ भी बोला इंटरव्यूअर्स के सामने, ठीक है? फिर से भी उसी टॉपिक को लेकर, क्योंकि वही चीज है, कितने भी अच्छे अगर ये सही से जेन्युइनली इसको बात करना होता ना, तो वो इस चीज को सेक्शन को स्किप कर दिया होता, क्योंकि इससे बोलता कि अरे ये तो सेम बात है, वही रिपीट हो रहा है, एजेंडा जिससे उसके लोग पसंद कर रहे हैं। अरे यार मतलब बिनोवेलेंट किंग ही हुआ ना, परोपकारी दयालु राजा, तभी तो लोग पसंद करेंगे ना। वही बात है, अपने किंगडम के लिए है ना। एक्टिंग देख रहे कैसे 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 हाँ? अबे ये वो गुरुजी वाला था, कैसे बन गए रणबीर राम? मैंने बताया था ना, 50 शेड्स ऑफ कैसे बन गए रणबीर कपूर राम जी। ग्रेट किंग कैसे था रावण? इतना ही ग्रेट किंग था, या नीतीश तिवारी के अनुसार बिनोवेलेंट किंग था, तो क्यों अवतार लेना पड़ता? क्योंकि वो राजा के वजह से नहीं लिए हैं अवतार, उसके दुष्ट कर्मों के वजह से लिए हैं अवतार। कोई इंसान किसी चीज में अच्छा हो सकता है, किसी चीज में बुरा हो सकता है, लेकिन अगर उसका बुरा का पड़ला भारी है तो उसके कर्मों की सजा उसको मिलती है। कितनी बार हम रिपीट करेंगे यार, अभी बताया ना, कर्म कुकर्म जो रावण ने किए उसके चलते बहुत डिटेल में ये बात। एंड रावण, अगर कोई इंसान कोई कुकर्म कर रहा है, दैट डजंट मीन कि उसने कोई, उसके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है। अच्छी स्किल हो सकती है, फिर भी कुकर्म किया है तो सजा मिलेगी। कुल मिला के यही बात है। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान विष्णु ने क्यों अवतार लेना पड़ता? उसके लोगों के द्वारा उसे पसंद किया जाता था, वो ग्रेट किंग था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो उसके दृष्टिकोण से सही था, वो जो करता था उसमें वो बिलीव करता था, वो अपने लोगों के लिए लड़ता था, या फिर नोबल था, अपने उसके दृष्टिकोण में वो सही था, सही कर रहा था। ये सारी जो बातें इन 2 इंटरव्यूज के माध्यम से कही जा रही है। फिर उसके बाद में आप बैलेंस करने के लिए कहते हो कि नहीं यार, सब हर चीज़ की अति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, एरोगेंस वगैरह जैसे शब्द उपयोग करके बैलेंस कर दो बाकी बातों को। पर भैया बात वही नहीं ना कि तीनों लोगों को कैप्चर किया था, यश ने अभी बताया। बात ये नहीं कि आप दिखा रहे हो तीनों लोगों को कैप्चर किया, बात ये है कि उसके पीछे आप क्या दिखा रहे हो, उसको नोबल दिखा रहे हो। अबे रावण की थिंकिंग है वो भाई, मैं कसम बता रहा हूँ। चलो आगे। मेरे को एक बात बता भाई, क्यों मैटर नहीं करता उसने तीनों रैम को कैप्चर किया था? तो क्यों मैटर नहीं करता? कैप्चर से बड़ी बात यश ने बोला डैमेज्ड।
डैमेज का मतलब ये क्या होता है? डैमेज का मतलब एंड सेकंड थिंग इस देखो, किसी जगह को जाके डैमेज करना, कैप्चर करना, उससे बेनेवोलेंट किंग का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने प्रजा के लिए क्या है वो वहीं तक है जहां तक प्रजा है। वो उसके बाहर जाके क्या कर रहा है वो उसका खुद का डिसीजन है। और दूसरी बात क्या, वो डैमेज वाली बात की कंप्रेहेंशन से खत्म हो गया क्या? बस रावण ने हाहाकार मचा इसलिए विष्णु वाले हाहाकार क्या मचाया? क्या था हाहाकार? वो नहीं बताए। वो रंभा के साथ क्या किया था पता है? बताएं। वो बताओ ना भाई कि रावण ने ऐसा किया। रावण सबसे बड़ा लस्टफुल इंसान था, ये भी बताओ। परतों में बता रहे हैं ना इतनी डिटेल में जितना इस फुद्दू इंसान को भी नहीं पता होगा। और मैं लिखित में दे सकता हूँ, मैं गारंटी बोल सकता हूँ, नहीं पता इससे तो ज्यादा पता है हमें। इससे बहुत कम एज है हमारी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पता है हमें। इससे कंपैरिजन करी क्यों? आगे सही बात है, अब नहीं बेइज्जती रहने। बेनेवोलेंट किंग दिखा रहे हो, ग्रेट राजा दिखा रहे हो, उसके लोग उसको पसंद करते थे दिखा रहे हो, परोपकारी और दयालु राजा दिखा रहे हो, उसके दृष्टिकोण में वो सही था ये दिखा रहे हो, फिर वही उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था ये दिखा रहे हो, या उसको कहीं पर कुछ ऐसा सिंपैथी वाला एंगल दिखा रहे हो, शूर्पणखा की नाक काटी थी वो दिखा रहे हो, उसको नोबल दिखा रहे हो, बेनेवोलेंट किंग दिखा रहे हो, ग्रेट राजा दिखा रहे हो, उसके लोग उसको पसंद करते थे दिखा रहे हो, परोपकारी और दयालु राजा दिखा रहे हो, उसके दृष्टिकोण में वो सही था ये दिखा रहे हो, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था ये दिखा रहे हो, या उसको कहीं पर कुछ ऐसा सिंपैथी वाला एंगल दिखा रहे हो, शूर्पणखा की नाक काटी थी वो वाला, या फिर उसको एक वासनांध असुर के रूप में दिखा रहे हो, बातें वो मैटर करती है ना। शूर्पणखा वाला एंगल अभी मैं बताता हूँ। अभी पिछले जो पिछला वाला पार्ट था, जो इंटरव्यू था नमित के साथ वाला, वहां पे नमित मल्होत्रा ने साफ साफ बोला था कि आपको मूवी में पता चलेगा पार्ट 1 में कि रावण ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते विश्वताल लेना पड़ा। दैट मींस कि वो शूर्पणखा वाला एंगल नहीं है सिर्फ। अबे भाई, शूर्पणखा का जो हस्बैंड था ना, रावण ने उसको तक को नहीं छोड़ा था। विद्युत जी हुआ, पता है कौन था? इसको तो लिखित दे रहा हूं, नहीं पता होगा। मैं बता, मुझे आप खुद बताओ। रामायण स्टार्ट हुई, ठीक है, सीता हरण हुआ, उसके पहले शूर्पणखा का एंगल था, उसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? कहाँ गई शूर्पणखा? कोई को पता है? पूरे रामायण में आपको बता दूं, कहीं से ढूंढ के दिखा दूं कि शूर्पणखा कहाँ गई, क्या हुआ। जैसे मैंने बताया, एक चेन है, उसमें कई सारी चीजें हैं। इसने लास्ट वीडियो में एक वर्ड बोला था, डोमिनो इफेक्ट। सिर्फ एक चीज की वजह से विष्णु जी को अवतरित नहीं होना पड़ा था। उन्होंने कई सारी चीजें देखी, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरा समय। उसने तीनों लोगों को कैप्चर किया था, वो दिखाना नहीं, उसके पीछे जो मानसिकता है वो महत्वपूर्ण है कि वो क्या दिखा रहे हो। सामने दिखा दो, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया। अबे तो फुद्दू इंसान, जब तक वो कैप्चर्ड नहीं दिखाएंगे तो वो मानसिकता कैसे दिखा देंगे? पहले उनको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि वो तीनों लोगों का स्वामी बना है। वो उससे पहले भी मैं कहता हूँ, यश ने क्या बोला, डैमेज्ड। अगर मैं किसी को डैमेज करने जाता हूँ तो देयर मस्ट बी अ रीजन ना। तो रीजन मूवी में दिखाएंगे ना, इंटरव्यू में सब खोल के रख देते थे सामने। फिर कोई मूवी काम करते ना, मूवी फालतू में बना रहे, वो बैठ के वहीं पे सत्संग कीर्तन करवा दिए होते। रामायण का कीर्तन करवा देना था भाई इन लोगों को इसके हिसाब से। क्या बोलूं भाई मैं। आतंकवादी को आतंकवादी हमला करते हुए दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसके पीछे की मानसिकता दिखाना महत्वपूर्ण है। क्या वो नॉन बिलीवर से घृणा करता है इसलिए उसने आतंकवादी हमला किया था? ठीक है, बोल दोगे तो ठीक है। मैं काम कह रहा हूँ, अपने यहाँ 26/11 हुआ था, वो हम लोग किसी को नहीं बताते हैं कि हमारे 26/11 हुआ। हम बस ये कहते हैं कि इनकी मानसिकता क्या थी। क्या बात कर रहा है भाई? इवेंट दोनों चीजों का बहुत मतलब है। इवेंट दिखाना और उसके पीछे का रीजन बताना इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिर्फ मानसिकता बताओगे, इवेंट नहीं बताओगे। मानसिकता तो एक बात बताओ, हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ खुरापात चलता रहता है। आतंकवादी का मानसिकता में बता दूं? हाँ, जो जिहाद करते हैं उनके पीछे भी तो उनको ब्रेन वॉश करके क्या पता, उनके हिसाब से तो वो तो मतलब कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं ना। हाँ, उनके हिसाब से तो उनके लिए वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म तो गलत है ना। यही तो बात है सिर्फ। लेकिन इस फुद्दू इंसान को नहीं समझ में आएगा भाई। मैंने बोला ना, एक नंबर का लंपट इंसान है ये। पता नहीं कितनी बार हम रिपीट कर चुके हैं, मुझे शर्म आ रही बात बोलना। या फिर वो विक्टिम था इसलिए आतंकवादी हमला किया। किसने बोला रावण विक्टिम है? ये दोनों बातें अलग होती है ना। आतंकवादियों को उदाहरण में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि विलन को दिखाने के तरीके की बात हो रही है ना यहाँ पर। हाँ, बराबर। तो वामपंथियों के तुम और वामपंथी निकले यहाँ। सुनो, मैं बताता हूँ सिंपल बात। जैसे इसने बोला ना, इसने पिछले वीडियो में बोला था कि कोई अगर अच्छा स्कॉलर है, अच्छा किंग है, ये डैश डैश डैश, तो वो मैटर नहीं करता है। इट डजंट मीन कि वो बुरा इंसान बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला अपने कर्मों से के कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग और अपने कर्मों से। ठीक है, यही बात फिर मैं बोलता हूँ। फिल्में अगर आप देखोगे, उनमें आतंकवादियों को जस्टिफाई करने के लिए एक विक्टिम या थोड़ा सा कुछ सब प्लॉट वगैरह डाल दिया जाता है कि वो उसके दृष्टिकोण में सही था, उस पर अत्याचार हुआ था वगैरह वगैरह।
यहाँ ना अगर इन लोग अपने से कुछ भी कर दिए ना, मैं बता रहा हूँ इन लोगों ने कहाँ बोला कि रावण विक्टिम था, कहाँ बोला? अपने नजर में सही होना क्या विक्टिम बनाता है क्या? हमें नहीं बनाता है। हम अपनी नजर में सही होकर अगर काम गलत करेंगे दैट मींस वी आर रॉन्ग, खत्म हो गई बात। 10 बार बोले चला जा रहा है। बाकी हमने अभी धुरंधर में देखा, यहाँ पर क्लियरली वो मेंटलिटी दिखाई है नॉन बिलीवर्स के प्रति घृणा की। हाँ, तो बात ये कि आप यहाँ पर ग्रे शेड्स या फिर वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ट्रेडिशनली मतलब धुरंधर में मेजर इकबाल वाज अ ब्लैक गाय, ठीक, रहमान डकैत वाज अ ग्रे गाय, संजय दत्त का कैरेक्टर वाज अ ग्रे गाय, बलोच ग्रे गाय। एक्सप्लेन कर भाई इस चीज को, भाई ये नहीं समझने वाला। ये शेड्स क्या होते हैं? सिर्फ कुछ भी बोला है, क्विंटेंशियल वीडियो लंबी बनानी बैड है। गाय नहीं था या फिर ग्रेट म्यूजिशियन था या बेनोवेलेंट किंग था वगैरह वगैरह, ये बात ये गलत लगता है। आगे गलत लगता है, एक ही चीज बार बार रिपीट करना चाहता है। Actions are wrong. कुछ नहीं मिला, वही सारी बातों को देख लो ना, एक ही बात को राम जी अयोध्या छोड़ के गए, ये एक सेंटेंस है। मैं बता रहा हूं, अब इसको मैं 10 तरीके, राम जी यार चले गए, कहां से? अयोध्या से। हाँ, अरे अयोध्या से गए, मैं बताता हूँ, राम जी गए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे ऐसे पिछले वाले वीडियो आप देख लेना, ये वाले वीडियो देख लेना, और इनको जरा जोड़ना ना, जब जोड़ के मुझे कोई काउंट करके बता देना कि इसने एक ही चीज को कितनी बार रिपीट किया है। वही नोबल गाय, बिलीव्स इन हिमसेल्फ, बेनोवलेंट की बेनोवलेंट वर्ड इसने कितनी बार यूज किया तो मुझे बता देना, काउंट करके बता देना। You will be doomed is the message, हाँ. which in surface level looks like yes, that's the way every movie presents the bad guy, but Ravana is so complex and his ambition or his purpose for what he does, all of this is so nuanced. I think you will enjoy more when you watch it on screen. And it's नुआंस्ड पर्पस था रावण के एक्शन के पीछे का। अब वो नुआंस्ड पर्पस क्या था रावण के एक्शंस के पीछे का, वो तो फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो क्या दिखा रहे हैं। वही है ना, दृष्टिकोण मैटर करता है, पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है बहुत। ये बार बार रावण के बारे में प्रश्न पूछवाए जाना या पूछे जाना, अब ये संयोग है या संयोग है, ये जानबूझ करके पूछवाए जा रहे हैं, या आप देख लीजिए, आप खुद सोच लीजिए। मुझे तो ये संयोग नहीं लग रहा कि सारे के सारे एंकर्स वो भी विदेशी बिल्कुल संयोग नहीं है, ये स्क्रिप्टेड है, प्लान्ड है। हम बता रहे हैं आपको ये चीज, क्योंकि उनको एक छोटा सा टाइम स्लॉट मिला है कि बेटे आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आपके पास 10 मिनट का, आपके पास 15 मिनट। तो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यूज होते हैं, प्लान्ड होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं भाई, लेकिन इसको नहीं पता है ना। ये इसको लग रहा है फेल इंसान, इसको लग रहा है कि मैंने कुछ क्रैक कर लिया है। हाँ, मैंने कुछ तगड़ा कर लिया है भाई, संयोग तो नहीं है, इट्स लाइक आई हैव क्रैक्ड द मिस्ट्री। भाई ये जो पेपराजीज आते हैं ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां बुलाया जाता है। पेपराजीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छा के उनको अचानक से रावण के प्योर एविल होने के लेकर के चिंता हो रही है। सारे एंकर्स मतलब पूछ रहे हैं कि रावण को प्योर एविल तो नहीं दिखाने वाले, ट्रेडिशनली जैसे दिखाते हैं वैसे तो नहीं दिखाने वाले, कॉम्प्लेक्स दिखाने वाले हो ना, ग्रे शेड्स दिखाने वाले हो, है ना, लेयर्ड दिखाने वाले हो ना। क्योंकि फॉरेन मीडिया में, फॉरेन सिनेमा में, वेस्टर्नाइज सिनेमा जो है उसमें कैरेक्टर को कभी डायरेक्ट व्हाइट और ब्लैक दिखाते ही नहीं है। अब वो हमेशा लेयर्ड दिखाएंगे, ग्रेइश करके दिखाएंगे। अब वो टाइम नहीं रहे, अब चला गया वो टाइम जब आप ब्लैक और व्हाइट को एंजॉय करते थे। अब वो सिनेमा ऐसा बन चुका है कि वो मोगैम्बो के टाइम में था कि हाँ मोगैम्बो था जो सीधे ब्लैक कैरेक्टर बन रहा है, और वो भी नहीं जैसे एंटी विलन वाली बात हमने अपनी वीडियो में की हुई है यार। हाँ, वो उसको लगे कि सिनेमा पसंद क्या करता है, लोग क्या पसंद करते, तो वही चीज है, कुछ और अलग है नहीं। इसको नहीं पता है, मुझे लगता है इसको सिर्फ ट्रेडिशनली जैसा विलन होता है वैसे तो नहीं दिखाने वाले रावण को। सारे विदेशी मीडिया के एंकर्स को अचानक से रावण के प्रेजेंटेशन को लेकर के चिंता होने लग गई। ये नेचुरल लग रहा है? बिल्कुल नेचुरल नहीं है। और पहले तो मेरे को एक बात बता भाई, तू इतना ओम नमो नारायण नारायण इतना शुद्ध वार्तालाप करता है, तू इतनी बार, जितनी बार रावण है, रावण नहीं है, रावण मूवी नहीं चल रही है, पहले खुद तो उच्चारण सही कर ले। अभी जीवन आएगा बचाने। क्या देखो सुट्टा फूकने का इशारा कर रहा है। तो विदेशी मीडिया के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाना, उसके बाद में रावण के गुणों का वर्णन कि वो ग्रेट वॉरियर था, एक अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन था, एक स्कॉलर था, बेनोवेलेंट किंग भाई अगर डायरेक्ट के सब बता देंगे तो मूवी देखने कोई क्यों आएगा भाई यार। था, ग्रेट शिवा डिवोटी था। रावण को अगर कोई ग्रेट शिवा डिवोटी समझता है तो उससे बड़ा नासमझ, उससे बड़ा अज्ञानी, उससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं हो सकता। सिर्फ अगर ग्रेट शिवा डिवोटी समझेगा तो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि सिर्फ वो नहीं था,
लेकिन अगर सिर्फ आप एक ही चीज पकड़ोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है भाई। उसने अहंकार के चलते चला गया था उनको लाने के लिए। कैलाश पता मैं क्या बोलता हाँ? रावण कैसे ग्रेट शिवा डिवोटी था, कैसे? देख भाई, यहीं से पता चल गया ना कि तुझे अपने संस्कृति, अपने धर्म के बारे में अरे वो छोड़ो, ज्ञान है। धर्म भी तो यहाँ पे आके ना बस पीछे ये कुछ बाबाओं का तस्वीर लगा के साथ में भगवा लटका के ये और थोड़ा सा वो ओम नमो नमो स्टार्टिंग करने से ना तू हिंदुत्व या वो नहीं फैला रहा है। और यहाँ पे उसका बात ही नहीं है, ये जो तू एजेंडा पास करना चाह रहा है ना। मैं आपको बताऊं जो रामायण है, ठीक है, इट्स हिस्ट्री, इतिहास, खत्म हो गई बात। वाल्मीकि रामायण का इतिहास बोला जाता है उसको। जो अपने इष्ट देव भगवान शिव जी, उनकी पत्नी माता पार्वती, उनके ऊपर कुदृष्टि रखता हो जो रावण, वो कैसे ग्रेट शिवा डिवोटी हुआ? जिसकी भक्ति में भक्ति नहीं थी, कोई डिवोशन नहीं था, अहंकार था कि मैं शीश काट दूंगा, मुझे मेरे पास इतना पांडित्य है, मैं इतना पारंगत हूँ। वो अहंकार झलकता है उसमें, क्योंकि था भाई, था वो अपने शीश काट काट के चढ़ा रहा था। कहाँ रहते दर्शन दे रहे थे उसको, तो अंत में उसने बोला कि मैं अपने सारे शीश काट दूंगा। क्या बताऊं भाई। जब रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा था, उठाने का प्रयास कर रहा था, तो उसमें भी अहंकारी था और भगवान शिवजी उसको एक अंगूठे के, केवल एक अंगूठे से उसे दबा देते हैं। और उसके बाद में रावण शिवजी की महिमा गाता है, शिव तांडव स्तोत्र जिसे हम कहते हैं, उसमें भी चचा चचा चचा, यही पता चल गया आपको अभी पूरी नॉलेज नहीं है। जाइए आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप सर। क्योंकि जब वो कैलाश पर्वत उठाने का प्रयत्न किया था और शिव जी ने जब अंगूठा रखा था, तो वहां पे वो तांडव स्तोत्र नहीं गाया था। आपको अगर लगेगा हम गलत बोल रहे हैं, तो हम अपने मन से ये बात नहीं बोल रहे, ऐसा वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में बोला है। वहां पे वो हाइमिंग करता है। बोलना भाई, सदमे में चला गया। शब्दों का प्रयोग देखिए, भाषा देखिए, अहंकार झलकता है रावण का। एक तरफ शिव तांडव स्तोत्र और दूसरी तरफ शिव रुद्राष्टकम, दोनों को आप सुनना बैठ करके, आपको तुरंत पता चलेगा टोन का। शिव तांडव स्तोत्र में कैसा टोन है और शिव रुद्राष्टकम में कैसा टोन है, शब्दों का प्रयोग कैसा है। और भले बाद में पुराणों में ऐसा वर्णन आया होगा, बट हम अभी ने जो ये बात बोले हैं ना, स्पेशली मैंने जो ये बात बोली है, ये वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद मैंने ये बात बोली है, क्योंकि उसमें ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। रावण कोई ग्रेट शिवा डिवोटी नहीं था। चाहे आपके पास कितनी ही पांडित्य हो, कितनी बड़े स्कॉलर हो, कितनी बड़ी डिग्रियां हो, उससे आप ग्रे कैरेक्टर नहीं हो जाते। उससे हो जाते हो। अगर आपकी लाइफ में 10 एस्पेक्ट्स हैं तो आपकी लाइफ में 10 लेयर्स हैं। लेयर्ड मतलब ये नहीं होता है कि ये पूरा एकदम काली पोत के ब्लैक हो गए हो। लेयर्ड का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग क्या कहते हैं फेजेस हैं लाइफ के, होता है। अगर नहीं पता है इसका मतलब तो रहने दो भाई, मत इस बारे में बात क्यों कर रहे हो। आप लेयर्ड कैरेक्टर नहीं हो जाते, उससे आप कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं हो जाते। अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत ही हो, आपकी बुद्धि पर वासनाएं हावी है तो आप गलत ही हो, बैड गाय ही हो। डिग्रियों से आप लेयर्ड कैरेक्टर नहीं बनते। डिग्रियों आगे रहने दो, वही मैं बता दे रहा हूँ, मैं एक सिंपल में क्लियर कर रहा हूं। बार लीडर कैरेक्टर का मतलब नहीं होता है कि आप अच्छे आदमी हो भाई, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना। आप कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं बनते हो। अधर्मी हो तो अधर्मी ही रहोगे। हाँ। उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए। चलो, मैंने पिछली बार भी नीतीश तिवारी को उत्तर देते हुए जो वीडियो बनाया था, इसके पास नहीं है बात। जय विजय, भगवान विष्णु उनके द्वारपाल, ऋषियों का अपमान किया, संतों का अपमान किया। भगवान बाकी अपराधों को शायद क्षमा कर दे अगर भक्त हृदय से पश्चाताप करता है तो, परंतु संतों का अपमान भगवान उसे क्षमा नहीं करते कभी, ब्रह्मज्ञानी संतों के अपमान को। तो जय विजय, उन्हें जो श्राप मिला, पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। महाअवतार नरसिम्हा फिल्म अभी आई, हमने देखा, क्या उसमें कहीं पर भी आपको लगा हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यपु उनके प्रति कोई सिंपैथी बनाई हो, उन्हें कोई लेयर्ड कैरेक्टर के रूप में दिखाया हो, उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में दिखाया हो, या नोबल कॉज के लिए वो लड़ रहे थे ऐसा दिखाया हो, नहीं, या कोई नुआंस पर्पस के लिए लड़ रहे हो, या अपने लोगों के लिए लड़ रहे हो, या उनके दृष्टिकोण में वो सही हो। हाँ, सही थे वो उनके दृष्टिकोण में। वो अपने आप को भगवान मानता था, वो भी अहंकारी था। उसको धरती से यही था कि भगवान का नामो निशान, विष्णु का नामो निशान मिटाना है।
और उसने वही था ना कि इतना है तेरे अंदर तो बुला अपने विष्णु को, मैं देखता हूँ। तो आए थे, अहंकारी तो है तो अहंकार था ना। और रही बात, फिर अब आते हैं जब आप सतयुग में, जय विजय की बात किया जो सतयुग में जब आप थे, इट वाज अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट। युग में आप आगे चलते चले गए, लेयर्स बनती चली गई। द्वापर में आप आओ, महाभारत में क्या सब ब्लैक और व्हाइट है क्या? पांडव तक व्हाइट नहीं है। कुछ पांडवों को भी भाई स्वर्ग नहीं मिला था, उनको भी नर्क मिला है, जबकि उनके साथ खुद साक्षात कृष्ण जी बैठे थे। कृष्ण जी पांडव के तरफ थे क्योंकि न्याय था, धर्म की स्थापना करनी थी, बट पांडव खुद भी व्हाइट कैरेक्टर नहीं थे, अगर आपने देखा होगा। क्योंकि जो लोग अपनी पत्नी को जुए में लगा दे रहे हैं, ठीक है, कैसे वो और उसके बाद फिर वो उसको बचाते भी नहीं है, भले आपने उसके बाद भले जितना प्रण था ले लिया कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एट द मोमेंट अपनी पत्नी से बिना पूछे आप उसको दांव पे लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की तरह, आप नहीं हो। कहाँ ये चीज हम इनको समझाना है। और रही बात संतों का वो वाला, तो देखो शिव जी के लिए भी यही बात थी कि रावण ने साधु का वेश बना के गया था हरने के लिए। अब बताओ तुम, यही चीज थी ना, साधु का अपमान हुआ, साधु से बड़ा कोई नहीं है। और भाई रावण तो साधु का ही वेश बना के गया था ना हरण करने। नहीं पता है भाई तुझे, कुछ भी बोल रहा है तू। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ देखते, उनको प्योर एविल के रूप में ही दिखाया है। भले वो तपस्या भी कर रहे भगवान ब्रह्मा जी की, तो क्या वो महान तपस्वी हो गए, भगवान ब्रह्मा जी के ग्रेट डिवोटी हो गए? नहीं। और आप देखिए वहां पर कहीं पर भी रिवेंज वाला एंगल भी नहीं डाला, बराबर ना। उनकी आसुरी प्रवृत्ति को शुरुआत से ही दिखाया है। हाँ, भगवान वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का संहार जब किया जाता है, उसके बाद में क्योंकि वो लोगों को जो आप कह रहे हैं ना सर कि वो प्योर राक्षस थे, ऐसे वो भाई राक्षस की तरह जन्म लिए थे, लेकिन रावण प्योर राक्षस या असुर नहीं था। और रही बात दूसरा, रावण को लेके मैंने अभी बताया आपको, देखो लेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कोई इंसान अच्छा भाई है। बस हिरण्यकश्यपु कहता है कि हाँ अब मैं बदला अवश्य लूंगा, परंतु वो उससे पहले से भी उनको असुर ही दिखाया है, उससे पहले से ही उनको बैड गाय के रूप में ही दिखाया है। समझ रहे हो ना? वो रिवेंज वाला पार्ट ला करके फिर उसके बाद में वो बुरे बन रहे हैं, या उस कारण से हो रहा है। पहले वो नोबल थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छे थे, या अपने जनता के लिए लड़ रहे थे, या अपने तरीके से अच्छे थे दृष्टिकोण, या फिर वो क्या व्हाट एवर दे डू दे बिलीव इन इट, इस प्रकार से कुछ उन्होंने एंगल नहीं डाला है वहां पर। क्योंकि वो प्योर असुर ब्रीड के थे भाई, इसलिए उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती। आगे चलिए, मेरा हो गया, आगे चलिए। 10 भाई मैं अब नहीं देख सकता भाई, मेरा हो, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ भाई। ये सिर्फ और सिर्फ वही बातों को रिपीट कर रहा है, सिर्फ लेंथ। अभी ये वीडियो आई थिंक मुझे लग रहा है 5 मिनट पहले से ही इसने वो रिएक्शन बंद कर दिया है, और 5 मिनट में इसने ऐसा क्या बात किया होगा भाई? आधे घंटे का वीडियो हमने देख डाला है पूरा, आधे घंटे में इसने क्या किया है? बंद करिए सर, लिटरली बता रहा हूँ, बंद करिए। मैं इसको पॉज कर देती, मैं आपको समझाता हूँ इसका एक्चुअल एजेंडा क्या है। अब आप ध्यान समझिए, ठीक है? पैटर्न आप नोटिस करिएगा, इसने आपको बड़े पैटर्न नोटिस कराया ना, अब मैं कराता हूँ। देखिए, एक ही चीज को ना बार बार बोलने से लोगों को ऐसा लगता है ना कि उसका वजन बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता, ठीक है? भले जिन लोगों को इसने मैनिपुलेट कर रखा है उनके लिए बढ़ जाता होगा। भाई क्या आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ो भाई, एकदम मतलब इसी के तरह लोग बैठे पड़े हैं पढ़ने। नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। मैं अभी मैं लिटरली मेरा माइग्रेन उठा दिया है भाई, मेरा माइग्रेन का दर्द होने लगा है। क्योंकि यार आप समझो, एक ही चीज को वही बेनेवोलेंट किंग वही, और लॉजिक तो ये दे रहा है ना, मतलब तो देखिए वैसे मुझे बार बार बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताया तो फिर भी मैं हिरण्याक्ष के बारे में, बिकॉज ही वाज अ प्योर इविल कैरेक्टर। दूसरी चीज क्या थी कि वो अपने नजर में क्या था, अपने नजर में खुद को भगवान मानता था, ठीक है? इसीलिए वो विष्णु जी को इस तरीके से ट्रीट करता था। क्या वो इस स्तंभ में है? सेम चीज। फिर आप आते हैं हिरण्याक्ष को लेके। अब हिरण्याक्ष जो चीज ऑलरेडी अगर वो बुरा कैरेक्टर है तो उसको बुरा तरीके से दिखाएंगे, उसमें लेयर्स नहीं है तो लेयर्स नहीं दिखाएंगे। जैसे हमने महाभारत की बात की, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ दिखाना पड़ता है। अरे कृष्ण जी पे कुछ बनेगा तो कृष्ण जी पे तो इतने कॉम्प्लेक्सिटी आएंगे ना भाई, इतने लेयर्स हैं कि लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन फिर तुम क्या कहोगे, कृष्ण भगवान है तो बस उनको सीधे भगवान गिरी करते दिखा दो। नहीं ना, भगवान ने खुद लिए ना वो कॉम्प्लेक्सिटीज यार, उनको खुद लेना था कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर वो चीजों को सिंपल दिखा देते तो फिर इतनी चीज आपको पता कैसे चलती? क्या रियल लाइफ सिंपल होती है क्या? हाँ, सब चीज स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड है आपका। देखो भाई, लेने की 100 बात की सीधी एक बात है, आप अभी तो मूवी आई भी नहीं है, अभी इसका सिर्फ एक ग्लिम्स आया है और कुछ इंटरव्यू नहीं ये ग्लिम्स की बात नहीं कर रहे, इंटरव्यू पे इतना बड़ा करा है भाई। कुछ इंटरव्यू आया है जिसमें हम कह रहे कुछ नहीं,
मैं कह रहा हूँ वही एक ही बात हर इंटरव्यू में रिपीट हो रही है, क्योंकि उनको वही यहाँ से बता के भेजा जाता है। ठीक, आप उस चीज को लेके इतना हार्शली, इतना आधे घंटे का वीडियो बना रहे हो। रुकिए मैं बताता हूँ ना, आधे घंटे का नहीं तो 2 इंटरव्यू आधे घंटे का, नीतीश तिवारी और जो ये रो रहा है 8 दिन पहले नहीं, इज इट अ संयोग कि आप रामायण पे ही 10 बार बात कर रहे हो? क्यों इज इट कर अ रहे हो? संयोग? संयोग नहीं है। इज इट अ संयोग? नहीं इज इट अ संयोग है? सिर्फ और सिर्फ मिल्किंग कर रहे हो। हमें बनाना भी नहीं था भाई ये वीडियो। अगर भाई आप एग्री कर रहे हो ना, आप लोग, आप में से अगर 1% लोग भी एग्री कर रहे हैं हम दोनों से, तो जाओ भाई इसके चैनल पे जाओ, इसको जो लिख के तुम्हें कमेंट में जो लिखना है, हमारा नाम लिख देना, हमें चलेगा, हमारा नाम लिख देना। लेकिन उससे पहले जरा हमें बता देना, अगर हमारी कोई गलती हो तो वो रेक्टिफाई करा देना। हमारी कोई गलती होगी ना वो तो हमें जरूर बताना वो। और बाकी जितने पॉइंट्स एग्री करते हो तो यहाँ भी बताना, और इसको तो बता ही देना भाई। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, मेरा माइग्रेन का पेन उठ गया है भाई। यही खत्म करते हैं वीडियो का। दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर आल्सो, एंड साथ ही में ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब ज्ञान डुओ।